राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के 50 साल तक सत्ता में रहने का अमित शाह का दावा वोट चोरी की वजह से है। बिहार के मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कुछ साल पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा कि वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। जनता का मन तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने 2018 में कहा था कि बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतेगी और अगले 50 साल तक सत्ता में रहेगी। इस साल मार्च में भी शाह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में दावा किया था कि बीजेपी कम से कम 30 साल सत्ता में रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह साजिश गुजरात से शुरू हुई और 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गई। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में तारीख में बदलाव को भी इस साजिश का हिस्सा बताया। राहुल गांधी ने बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR को इस साजिश का हिस्सा बताया। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और अब उतने ही मतदाता बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहे हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सामाजिक आर्थिक मुद्दों को भी उठाया और कहा कि वोट का अधिकार गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि वोट के बिना संविधान और लोगों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी ने जनता का विश्वास खो दिया है और अब वोट चोरी की साजिश रच रही है। प्रियंका ने बिहार की जनता से अपना मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। ये बयान बिहार में चल रही 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आया है, जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। ये यात्रा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ है, जिसमें महागठबंधन के सभी सहयोगी दल शामिल हैं। मधुबनी में राहुल के साथ RJD नेता तेजस्वी यादव, CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी न केवल वोट चुराना चाहती है, बल्कि लोगों का अस्तित्व भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये लोग न केवल आपका वोट चुराना चाहते हैं, बल्कि आपका आरक्षण भी। हम बिहार के मतदाताओं को गुजरातियों के हवाले नहीं होने देंगे। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की हार का बहाना बताया। बीजेपी के अमित मालवीय ने 2 दिन पहले कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिला, जो पिछले 35 साल में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को आधारहीन बताते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पारदर्शी है। आयोग ने राहुल को 7 दिनों के भीतर सबूत पेश करने की चुनौती दी है। ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और गहरा सकता है। राहुल गांधी और महागठबंधन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक नाटक बता रही है। इस मामले का असर न केवल बिहार की राजनीति पर, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता पर भी पड़ सकता है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.